Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइफ का 11वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं से ही सुबह उठता है जिहो की रिक्वेस्ट को याद करते हुए कि उसके फैमिली के घर जाना है एनुअल किमची बनाने के लिए। जब वो अपने रूम से बाहर आता है जिहो फुल एटीट्यूड मूड में होती है और कहता है कि आप तुम जल्दी उठ गई। वो कहती हाँ। से ही फिर कॉफ़ी पाउडर को देखता है। जिहो कहती है ये मेरा है मेरा, फिर तुम्हारा वो रखा है। से ही जिहो के अजीब बिहेवियर को नोटिस कर से ही कहता है क्या तुम बाहर जा रही हो। वो कहता हाँ मेरा ऑलरेडी बोकनाम के साथ ब्रेकफास्ट का प्लान है कैफ़े में। जियो फिर से ही के नाम ही जाने के बारे में विरोध करती है। कहती है उसका गांव बहुत दूर है, उसके गांव का नाम नाम ही होता है जो बहुत ज़्यादा दूर होता है। से ही कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है। जियो कहती है कि वह कैफ़े में अपने शादी की कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रही क्योंकि पिछली बार उसकी मॉम आ गई थी, कॉन्ट्रैक्ट वहीं सेफ रहेगा। से ही कहता मुझे नहीं पता था कि मॉम अचानक आ जाएंगी। जियो फिर से ही को कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस में छिपाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी मॉम कभी भी आ जाती है बिना बताए। वो कहता ठीक है। इतना कह के वो बाहर चली जाती है मुंह बनाते हुए। फिर से ही अपने रूम में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेता और अपने साथ ऑफिस ले जाता है। ऑफिस में पूरी टीम मैरिज नॉट डेटिंग नामक नए मार्केट में नए ऐप के विरोधी ऐप के बारे में चर्चा करते हैं। मीटिंग में वॉन्सॉक सजेस्ट करता है कि इस ऐप का नाम चेंज करना चाहिए। वह फिर डेटिंग नॉट मैरिज का सजेस्ट करता है। वो वॉन्सॉक सेही की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज हो क्योंकि तुम शादीशुदा हो। सेही फिर उसे घूरने लगता है। उधर जीहो कल रात जब सेही ने उसे पैसे दिए थे काम के बदले और कहता है तुम वापस मेरे पेरेंट्स के घर ना जाना, इस बारे में सोच रही होती है और मुंह बनाती है। कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर बोकनाम पूछता क्या कुछ हुआ है। जीहू कहती हाँ बहुत कुछ हुआ है। फिर वह कहती है कि बहू के कठिन जीवन के बारे में कंप्लेन करती है। कहता है उसके पारिवारिक मामले में अपनी वाइफ का साइड नहीं लेता। बोकनाम जीहो को अजीब तरह से देखता है और कहता है तुम बिल्कुल मेरे घर के बगल वाली आंटी जैसे लग रही हो जो हमेशा अपने पति से परेशान होती है। बोकनाम बताता है जब वो पहली बार मिली थी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, अब तुम इससे अच्छा तुम शादी ही ना करते। फिर से ही ऑफिस में होता है। से ही कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। वो इस वीकेंड नामे जा रहा है अपने ससुराल वालों के घर किमची बनाने में मदद करने के लिए। यह सब सुन के पूरे ऑफिस वाले शौक हो जाते हैं। कहते तुमने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। संगू शादी की ताकत देखकर हैरान होता है कि लोग शादी के बाद कैसे बदल जाते हैं। उधर वॉन्सॉक होरंग की मॉम से मिलने जाता है। उसने सुना था कि तुमने होरंग को प्रपोज किया है। वह कहता है कि होरंग एक अच्छी हाउसवाइफ है। वॉन्सॉक कहता है मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को अपनी सगाई के बारे में नहीं बताया, उनकी शादी की डेट भी नहीं तय हुई है। उसकी मॉम इस बात से अनजान होती है कि होरंग और वॉन्सॉक एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट सीन में लिफ्ट में संगू अजीब तरह से सेही को देखता है और सेही को अजीब लगता है। वह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किमची बनाने के लिए छुट्टी ले रहा है। सेही कहता है जीहू ने उसके पारिवारिक स्मारक में बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए वह उसका एहसान चुकाना चाहता है, इसलिए वह उसके फैमिली के घर जा रहा है नाम ही। तभी सूजी का मैसेज आता है, उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वह अचानक उसे मिलने के लिए डोर की तरफ दौड़ता है जो सेही से टकरा जाता है। दोनों की फाइल आपस में मिक्स हो जाती है जिसमें 2 ईयर मैरिज एग्रीमेंट भी होता है। दोनों जल्दी जल्दी फाइल उठा के ना बाहर की ओर चले जाते हैं। फिर दोनों कार में मिलते हैं, डिनर कर लिए पूछती है, उसे कन्विंस करने आती है। फिर संगू इनकार करने लगता है, लास्ट में उसे मान जाता है। अगले सीन में से ही बस में होता है। जीहो भी बस में आकर बैठ जाती है। फिर वो अभी भी फुल एटीट्यूड में हो। तभी एक मिडल एज वोमेन भी बस में चढ़ जाती है जो अपने हस्बैंड से गुस्से में बात कर रही होती है, जिस वजह से दोनों डर जाते हैं। ऐसे ही कहता है क्या तुमने डिनर किया। पीछे वही मिडल एज वोमेन अपने हस्बैंड से कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। जियो जवाब देती है नहीं। वह वोमेन इतनी जोर जोर बातें कर रही होती है कि दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर जिहो को बुकनाम की कही गई वही बात याद आती है कि उसकी बगल वाली आंटी है जो अपने हस्बैंड से तंग होती है। फिर डिनर टाइम से ही डिनर टेबल पर डिनर करता है। फिर से ही जिहो अभी भी उससे नाराज होती है। वह टेबल पर नहीं बैठती बल्कि उसके थोड़ी दूर जाकर टीवी के सामने वाले टेबल पर बैठ जाती है। वह कहता है कि मैंने किमची के लिए बनाने के लिए छुट्टी ली है। जियो खुश होती है और कहती है कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। से ही फिर अकेले उसके पेरेंट्स के घर जाने का डिसाइड करता है। जियो फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है। सही कहता है वो मेरे बैग में है जो अब संगू के पास होता है। वह फिर संगू और सूजी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। यह सुन के ना जियो को शौक लगता है कि सूजी रिलेशन में है। उधर संगू और सूजी एक साथ होते हैं, कुछ बातें करते हैं। संगू कहता है तुम मुझे नहीं समझती, फिर वह पागलों जैसी हरकतें करता है। सूजी कहती है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर दोनों फिर अपने डेटिंग आर्गुमेंट पे थोड़ी देर बात करते हैं। संगू कहता है तुमने बहुत सारी कंडीशन रख दी है जो कि सही नहीं है। संगू फिर कंडीशन वाला एग्रीमेंट दिखाता है जो जीहो और सेही का 2 साल का मैरिज एग्रीमेंट होता है। यह सब पढ़ के दोनों हैरान होते हैं और चिल्लाते हैं जोर से। उधर सेही
सूजी का डेटिंग एग्रीमेंट पढ़ रहा होता है, मतलब दोनों के एग्रीमेंट पेपर चेंज हो गए हैं। जीहो वह फिर जीहो को बताता है और दोनों हंसने लगते हैं पढ़ के। तभी सेही के ना एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, दोनों चिल्ला के भागने लग जाते हैं, मतलब उन दोनों को पता चल गया। उधर सूजी को घर में दिखाते हैं जो उनका एग्रीमेंट पढ़ रही होती है और कहती है जीहो की बच्ची अब तुम गई। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जब जीहो ने अपनी फ्रेंड को पहली बार शादी के बारे में बताई थी तो तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें झोंकी थी कि मैंने उसे 2-3 महीने डेट किया है, फिर शादी का फैसला लिया है। फिर जियो का कॉल आ जाता है, उससे मिलने के लिए जाती है सूजी। अगले सीन में दिखाते हैं दोनों बेंच पे बैठे होते हैं। वह कहती है मैरिज एग्रीमेंट के बारे में तुम कुछ कहना चाहती हो, तुमने $250 पर मंथ पे करोगी। सूजी कहती है कि तुम 2 साल बाद क्या करोगी, तुम घर के लिए शादी की थी क्या, तुम पागल हो। जियो उसे समझाती है। उधर से ही संगू को दिखाते हैं, कहता है कि तुम पागल हो क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया है। वो कहता है मैंने शादी ही तो की है। वो फिर चिल्लाने लगता है। से फिर ड्रिंक करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं। उधर जियो अपनी फ्रेंड से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसकी फ्रेंड कहती है तुम उसे पसंद करती हो। जियो कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ पर शायद वो नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में उनके मॉम डैड का घर दिखाया जाता है। जियो अपनी मॉम को कॉल करती है, कहती है वह नहीं आ पाएगी क्योंकि वो काम करके बिजी है। जियो कहती है मैं नहीं आ रहे पर कोई और आ रहा है। फिर सेई को बस में दिखाते हैं, वो बस से उतर जाता है, अपने घर को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर घर बहुत दूर होता है, मैप भी फेल हो जाता है। सेई को बहुत मुशक्कत के बाद घर मिल जाता है। फिर घर पे सभी मोहल्ले की औरतें किमची बना रही थी। सेई को हेलो बोलता है, उसकी मम उसका वेलकम करती है। मोहल्ले की आंटी या अजुम्मा कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मॉम कहती हैं जियो का हस्बैंड है। सभी आंटी उसे देखने लगती हैं, तभी डैड आ जाते हैं। उसे देखकर से ही डर जाता है। उसे पहला दिन याद आ जाता है जब उसके डैड बहुत ज़्यादा भड़के होते हैं। उसे रेस्ट करने के लिए अपने साथ ले जाता है। सेई कहता है कि वह यहाँ पर किमची बनाने के लिए आया है। सेई फिर मॉम के साथ चला जाता है। वह यहाँ आने के बारे में जियो को मैसेज करता है। जियो कैफ़े में होती है, सूजी आती है कॉफ़ी के लिए। जियो कहती है सूजी से ही किमची बनाने के लिए नाम है गया है। यह सब सुन के सूजी शौक हो जाती है। से ही 6 घंटे का टाइमर सेट करता है। आंटी उसे इधर उधर की चीज़ें मंगाती है, उसे बहुत सारा काम कराती है बेचारा, और उसके नौसिखिए होने का मजाक भी उड़ाती है। मॉम उसका बचाव करती हैं जिससे सही को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके डैड बैठ के ये सब तमाशा देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कहाँ फंस गया। उधर जियो को दिखाया जाता है जो घर में होती है और कैट को फूड देती है। फिर वह सही के रूम में जाती है जहाँ उसे एक पोएम वाली बुक मिलती है, जिसे देखकर वह बिल्ली से रिक्वेस्ट करती है क्या उसे ये ले ले, उसे पढ़ना है ये बुक। जियो बस में होती है, वो बुक निकालती है जिसके अंदर एक नोट मिलता है, माई लव माई एवरीथिंग, तुम मेरा सब कुछ। उधर से ही अभी भी किमची बनाने में बिजी होता है। तभी जियो घर में आती है, उसके फेस पे ना बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती है। उसे देखकर से ही खुश हो जाता है। उधर फिर से ही जियो बचपन वाले रूम में जाता है और वो फिर उसके पूछती है कैसा फील कर रहा है। सही कहता है मुझे ना काम करने की वजह से दर्द हो रहा है। फिर से ही जियो से उसके जॉब के बारे में पूछते हैं, कहते ही तुम फिक्र मत करो। से ही जियो के आने से बहुत ज़्यादा खुश होता है। जियो समुंदर के किनारे जाती है। जियो फिर बुक निकालकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कोई जब आपके पास होता है तो सच में ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसके साथ होता है, क्योंकि उसकी जीवन उसके साथ होता है। कविता के अंदर एक अंडर हैंड राइटिंग से ना एक पोस्ट और लिखा होता है, वापस जाओ और ऐसे जियो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कभी किसी से प्यार ना करना क्योंकि प्यार करने का हक आपके पास नहीं है। उधर से ही जियो के रूम में उसे डायरी मिलती है जिसमें जियो ने 12 साल पहले अपने ड्रीम के बारे में लिखा होता है कि मुझे पहला प्यार चाहिए। किमची बनाने के बाद उसके डैड पीने के लिए उसे इनवाइट करते हैं। उसके डैड ना थोड़ा पियक्कड़ टाइप के हैं, से ही ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता। शुक्र उसका भाई उसे बुला लेता है बहाना मार के। उधर से ही जियो को ढूंढते ढूंढते समुद्र किनारे आ जाता है और उसके बगल में जाकर ना बैठ जाता है। जियो कहती है सी कितना खूबसूरत है, क्योंकि वह पहली बार किसी मैन के साथ सी देख रही है जो उसका फ्रेंड और फैमिली का हिस्सा नहीं है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। दोनों फिर बातें करते ऐसे ही जियो की ओर देखता है और स्माइल करता है जैसे उसके अंदर के शब्द उस दीवार तो तोड़ रहे हों। वो धीरे धीरे स्माइल करता है और फिर जियो की यादों को याद करता है। वो कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि लोग घुटन होने पर समुद्र के किनारे क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ आप अपने दिल से मिलते हैं। वह कहता है कि तुमने जो बस स्टैंड पे मुझे किस किया था वह फेक था या रियल। जियो फिर उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वह एम्बेरस होती है। फिर वह उठ के जाने लगती है। तभी सही कहता अब मैं तुम्हें बता कि किस कैसे करते हैं। फिर वो ना उसे पकड़ के उसे किस कर देता है। यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच।